इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में पैसा डाला तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एजेंट ने बोला इस सोसाइटी में, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में पैसे डालो, और आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और वो सोसाइटी फ्रॉड भी हो सकती है। दोस्तों, हमने पैसा डिपॉजिट किया सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो सोसाइटी थी, जो उसका चेयरमैन था, वो ऑफिस में ताला लगा के भाग गया। जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, क्या वो भी फेक होती है? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी को हम लोग कैसे चेक करें कि ये सही है। दोस्तों, हमारे पास इतने इसको क्वेश्चन आपके आते हैं कि हमारे से डिमांड की गई कि सर प्लीज़ इस टॉपिक के पे, जो कॉर्पोरेटिव थेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है, जो बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड कराती है स्मॉल लेवल पे, जिसको बोला जाता है दोस्तों, तो उसके रिगार्डिंग सर आप एक वीडियो बनाइए। मैं आपका जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन हो सकता है ये थोड़ी लंबी वीडियो बन जाए, क्योंकि जो लोग पैसा कमाते हैं उनका बहुत मेहनत का पैसा होता है। जो 500-500 रुपये, 1000 रुपये की लेबरगिरी करते हैं मार्केट के अंदर जाके, और वो 500-200 रुपये महीने की सोसाइटी डालते हैं। वो अपने बच्चे के फ्यूचर भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, वो अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, वो उनका एक सपना होता है कि हमारा अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, वो इसलिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो आपको दोस्तों कहीं पे भी कोई भी पैसा, आप अपना कोई भी अमाउंट कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो जहाँ पे भी आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको उसके जो कंप्लाइंस है, जो उसको पेपर हैं, आप खुद या आप किसी एडवोकेट के माध्यम से उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं, उसको जाके देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जहाँ से वो सोसाइटी बनी है, यानी जहाँ से रजिस्टर्ड हुई है, वहाँ जाके उस सोसाइटी के पेपर्स देख सकते हैं या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आपको। लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आप उस सोसाइटी के मेंबर होने चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक शॉर्ट पे मैं बताऊंगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में स्टेट लेवल की जो सोसाइटी होती है, जो कॉर्पोरेटिव एंड थेफ्ट क्रेडिट सोसाइटी होती है, तो अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, कितने पैसे लगते हैं इसके अंदर। दोस्तों, जैसे आपको पता है, नॉर्मल हर एक कोई भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका एक लॉ होता है, ठीक ना। उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट में पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, और डिपार्टमेंट में जाके अप्रोच करना पड़ता है कि मेरे को एक थेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलेंगे सर इसका काम, इसके कैसे कैसे प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, ये वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट में बनाऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो पहले कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के उस पर बना रखी है, आप वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, इस मेरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की, हो सकता है प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाए, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं जाके वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं 52, 55 यानी अबव 50 होने चाहिए। सारे मेंबर दिल्ली के होने चाहिए, सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका एक फोटोग्राफ होना चाहिए। ये मैंडेटरी पेपर है। जो आपका रजिस्टर्ड जो सोसाइटी का ऑफिस है, वहाँ का आपका एक रेंट एग्रीमेंट, यानी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो तो बहुत अच्छा है। फिर नहीं तो आप नोटराइज ले सकते हैं एग्रीमेंट का, तो आप वहाँ का एक एनओसी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ले सकते हैं। देन उसके बाद जो सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए दोस्तों, कि ये सारे पेपर तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो मस्ट और इम्पॉर्टेंट पेपर बोल सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, जैसे ही आप डिमांड करेंगे रजिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट से, सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की, तो तुरंत आपसे इन पेपरों की डिमांड की जाएगी। देन जब आप इसको, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, आप उसको पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन को आप भरेंगे। देन उसके बाद एक डिमांड ड्राफ्ट, यानी डीडी, बैंक का डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसका फिर अमाउंट जो होता है 2 से 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं शेयर, जो आपके जो शेयर होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं उनका शेयर 500 रुपये पर शेयर, आप जैसे एग्जाम्पल पर्पज से 500 रुपये पर शेयर आपका होता है, और 50 मेंबर या 52 मेंबर का
2 लाख रुपए समथिंग अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास आपकी एक एफडी यानी डीडी आप डीडी बैंक में जमा किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी के पास में। एक सिक्योरिटी अमाउंट बेसिकली वो होता है कि आपकी जो जितने भी मेंबर हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पज से भी आप कह सकते हैं वो अमाउंट जमा होता है। देन इसके कंप्लाइंस होते हैं, इसकी बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है ना, इसके मिनट्स बनाए जाते हैं, इसकी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड रेजोल्यूशन टाइम टू टाइम पास किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे कंप्लाइंस का पार्ट है। और उसके बाद जब आप इसका रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते हैं तो जो सोसाइटी ऑफ द रजिस्ट्रार है वहां से कोई भी ऑफिसर आके आपके प्रीमिसेस पे विजिट भी करेगा देखेगा कि हाँ कि जेन्युइन सारे के सारे जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं जेन्युइन पेपर है ना, कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक करेगा। और उसको लगना चाहिए हाँ जो भी आपने एप्लीकेशन जमा कराई है, जो भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी के लिए दिए आपने, ये इनफ है पेपर, और सारे के सारे जेन्युइन पेपर है, सारे पेपर ओरिजिनल है। सामने वाले जितने भी पर्सन हैं वो सारे के सारे हाई एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें वो चेक करते हैं, उनको पता लग जाता है कि कोई बंदा फेक है, कि कोई बंदा सबका पैसा लेके भागने वाला तो नहीं है, कोई फोर्जरी करने वाला तो नहीं है, कोई 420 तो नहीं करने वाला, कोई भागने वाला तो नहीं सबका पैसा। लेकिन दोस्तों किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये बंदा चोर है कि नहीं है, 420 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन उनकी ड्यूटी होती है, वो सब चीजें देखा जाता है। जब सोसाइटी बन जाती है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कई एजेंट लोग होते हैं, कहते हैं इस सोसाइटी में पैसा जमा करा दो, ठीक है। कुछ आप जो नई नई सोसाइटी होती है आपको लालच दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, जैसा नॉमिनल सोसाइटी में 8%, 7%, 10% तक जो आपका सेविंग इंटरेस्ट होता है ईयरली बेसिस पे वो आपको दिया जाता है। लेकिन कई ऐसी सोसाइटी आ गई जहाँ पे 12%, 15%, 20% तक आपको इंटरेस्ट की लालच दी जाती है और आप अपना सारा पैसा, मेहनत का पैसा उसमें डाल देते और वो पैसा डूब जाता है। फिर आप लोग रोड पे आ जाते हैं, फिर आप लोग रोने लगते हैं, फिर आप लोग पुलिस स्टेशन जाके पुलिस थाने में जाके अप्रोच करते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं। फिर उसके बाद आप जाके कोर्ट में धक्के खाते हैं, कोर्ट में जाके अप्रोच करते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी सोसाइटी में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक करिए। सारे डॉक्यूमेंट उनके होंगे, उनकी कंप्लाइंस हो गई, उनकी क्या जो ईयरली रिटर्न है यानी आईटीआर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की फाइल हो रही है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, उनकी बैलेंस शीट में जो एक्सपेंस दिखाए हुए हैं कोई फेक एक्सपेंस तो नहीं है, क्या उनके ओरिजिनल बिल हैं। बेसिकली एक स्मॉल ऑडिट बेसिकली बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हर पर्सन का, कोई भी व्यक्ति होता है उसका पैसा बहुत मेहनत का होता है। तो जब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं उसको डिपॉजिट कर रहे हो, तो दोस्तों उसके जो कंप्लाइंस है आपकी ड्यूटी बनती है सारे पेपर चेक करने के लिए। सारे, चाहे उसका ऑफिस हो, जो उसके मेंबर्स हैं, जो मेन मेंबर्स, जो उसके सोसाइटी का जो फाउंडर है, ठीक है ना, उसको आप चेक करेंगे कि हाँ भाई जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है। नियर बाय जो मार्केट है 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी में उस सोसाइटी के बारे में जानकारी लेंगे कि कितनी पुरानी सोसाइटी है, कितने सालों से चल रही है, क्या ये विश्वास वाली सोसाइटी है, कहने का मतलब है। तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तभी आप अपना पैसा जमा कराएं। और जो नए स्टार्टअप फाउंडर हैं, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी आप कोई भी बिजनेस करें या कोई भी काम करें, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है ये बहुत जो मेहनती लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, वही जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं। जो हाई लेवल, जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन है, वो आपकी सोसाइटी में नहीं आएंगे, बहुत स्मॉल लेवल पे आएंगे। हो सकता है कुछ लोग आते हो, लेकिन उनका पैसा बहुत मेहनत का होता है, तो उनके पैसे का ध्यान रखना प्लस में सब चीज़ों की आपकी जिम्मेदारी बनती है। अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर टू लॉ, जो भी हमारा कॉर्पोरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जो भी मैंने जैसे बताया कि अगर आप फाउंडर सोसाइटी ओपन रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो मैंने उसका प्रोसेस आपको बता दिया, क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सोसाइटी का, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने का आपका एफडी जमा होगा, पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देन उसके बाद अगर आप मेंबर्स हैं, जो नए नए मेंबर्स पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको चेक कैसे करना है, सारी सोसाइटी का पूरा प्रोसीजर मैंने बताया, उसके कंप्लाइंस कैसे चेक करने हैं।
वो विश्वास के काबिल सोसाइटी होनी चाहिए, उस पर विश्वास आपको होना चाहिए, तभी आप अपना पैसा जमा करा सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को शेयर तो दोस्तों आप बहुत ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा आज की डेट में डूब जा रहा है। वो कैसे रिकवरी करेंगे, वो कैसे कोर्ट से रिकवरी करेंगे, वो कैसे थाने से जाके रिकवरी करेंगे, उसकी कंप्लेन कहाँ होगी। जिसका पैसा चला गया, जिसका पैसा डूब गया, वो कैसे रिकवरी करेगा। कहने का मतलब है, अगर आपकी सोसाइटी को दिल्ली में है, दिल्ली में आपने पैसा जमा करा, आपका पैसा आपको टाइम पे नहीं मिला, आज पैसा लेने जाते हो, सोसाइटी का जो फाउंडर है कहता है कल आना, कल जाते हो कहता है परसों आना, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। आप उसकी सोसाइटी में जाते जाते तक आपकी चप्पल घिस गई है, आपके पैसे नहीं मिले हैं दोस्तों, तो उसकी कंप्लेन कैसे, कहाँ, कैसे, क्या प्रोसीजर है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर, इस पे नंबर मिल जाएगा, बिलिंग कर रहा होगा, इस नंबर पे आप हमारी टीम से जुड़िए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका क्वेरी है, आप इसको व्हाट्सएप पे थ्रू डाल सकते हैं। हमारी टीम व्हाट्सएप पे 24 से 48 घंटे के अंदर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट, आपकी जो क्वेरी है उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसके लिए जो नई सोसाइटी है उसके लिए कुछ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। जैसे आप जीएसटी कह लीजिए, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको आईएसओ का सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है। कहने का मतलब है बहुत सारे सर्टिफिकेट भी लेने पड़ सकते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन भी आपको लेने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगेन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।